विक्रम सिंह पेशे से रिटायर्ड टीचर हैं। विक्रम सिंह ने बताया कि मेरे नाती विष्णु प्रताप पुत्र लक्ष्मीकांत की शादी खुशी से 4 नवंबर 2022 को रीति रिवाज से कुशवाहा मैरिज होम में हुई थी। विक्रम प्रताप सिंह का कहना है कि खुशी के मामा ने शादी में काफी झगड़ा किया था। झगड़ा होने के कारण हमारा चढ़ावे का सोने व चांदी वाला बैग खुशी के मामा ने गायब कर दिया था। इन्हीं वजहों को लेकर अब इन्हीं लोगों के द्वारा झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला नालंदा टाउन कॉलोनी निवासी रिटायर्ड टीचर विक्रम सिंह का है। उन पर नातिन बहू द्वारा छेड़छाड़ व बलात्कार और दहेज मांगने का आरोप लगाया गया है, जिसे लेकर वह सदमे में है। उन्होंने बताया कि शादी में खुशी की मां बिमला देवी ने समझाया कि आपका बैग कहीं नहीं गया, मेरे भाई के पास है, आपको मिल जाएगा। लेकिन विक्रम प्रताप का बैग शादी के 7 महीने बाद भी अभी तक नहीं मिला। विक्रम प्रताप को जब यह पता चला कि उसकी नातिन बहू खुशी के संबंध उसी के सगे मामा ओम प्रकाश से है, तो घर में झगड़ा होने लगा। इस बात की जानकारी विक्रम सिंह ने खुशी की मां बिमला देवी को दी। यह भी कहा कि आपकी बेटी 2 महीने से गर्भवती है। तो उसने अपनी बेटी खुशी से पूछताछ की तो उसने अपने मामा ओम प्रकाश का नाम बताया। इस बात को लेकर बिमला देवी के घर में भी झगड़ा होने लगा। इसी बीच 18 जुलाई को खुशी की मां बिमला देवी की मौत हो गई। लेकिन विक्रम सिंह का कहना है कि मामा ओम प्रकाश ने और खुशी ने अपने कुकर्म छुपाने के लिए मां बिमला देवी की हत्या कर दी, जिसकी पोस्ट विक्रम सिंह ने फेसबुक पर भी वायरल की है। विक्रम सिंह का कहना है कि मामा ओम प्रकाश और नातिन बहू खुशी ने मुझसे पैसे हड़पने के लिए यह षड्यंत्र रचा है और थाना सदर में मेरे खिलाफ छेड़छाड़ व बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है, जो कि निराधार गलत है। विक्रम सिंह का कहना है कि मुझसे खुशी व मामा ओम प्रकाश द्वारा 10 लाख की जबरन मांग की जा रही है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए। आगरा से दर्पण न्यूज के लिए संवाददाता ज्ञानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अपनी परेशानी को मीडिया के सामने रख रहा हूँ। मैंने अपने नाती की शादी 10 माह पूर्व जंगजीत नगर की रहने वाली एक केले बेचने वाली गरीब महिला की पुत्री से की थी और बड़े रीत रिवाज के साथ खुशी खुशी बिना दहेज बिना किसी लेन देन के मैंने अपने नाती की शादी की थी। अब क्या जो आपकी जो नत बहू है उसने क्या आरोप लगाए हैं आपके ऊपर? अब उस नत बहू की माँ का 18 तारीख को देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उसके मामा नानी और खुद खुशी ने, जिसके अवैध संबंध पहले से मामा के साथ चले आ रहे हैं, मेरे ऊपर ये आरोप लगवा दिया है कि मेरे ददिया ससुर मुझे छेड़ते थे, मुझे बलात्कार करते थे, ये करते थे, वो करते थे। इस तरह के गलत आरोप लगा के मेरे खिलाफ 4 अगस्त को तहरीर दिलवा दी है और वो निराधार बिल्कुल गलत है। इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। तो दहेज के भी आरोप लगाए गए और दहेज के आरोप लगा रहे हैं, जबकि मैंने एक नए पैसे का उनसे कुछ भी लेन देन नहीं किया है। दोनों तरफ की शादी मैंने की थी। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाए, मेरे ऊपर दबाव न बनाया जाए कि आपको पॉक्सो में फंसा देंगे, आपको बलात्कार में फंसा देंगे, अगर आपने ऐसा नहीं किया और इतने दाम नहीं दिए। 12 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं लोग और कुछ दलाल भी इसमें मुझे पे दबाव बना रहे हैं। समाज के कुछ लोग भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं। मुझे पूरी तरह मानसिक आर्थिक तौर पे बहुत बुरी तरह मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। मुझे बार बार धमकियां मिल रही हैं कि अगर आपने चुपचाप हमारी बात नहीं मानी तो हम आपको सब तरह से बर्बाद कर देंगे। इज्जत से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? अधिकारियों से मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ अगर ईश्वर है और सच्चाई है तो अधिकारी मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। जैसा कि अभी आपने कहा कि आपके बेटे की जो सास है वो ख़त्म हो गई है, वो कैसे ख़त्म हुई? वो केवल इसलिए ख़त्म नहीं हुई, उनको साजिश के तहत मारा गया, क्योंकि मामा के साथ जो इसके अवैध संबंध थे उसके लिए इसकी माँ उसे अपने मामा से कहती थी कि इनका जो पैसा वैसा वापस है, चुपचाप जेवर वापस कर दे, ये कर दे, वो कर दे, इनका पैसा भी वापस कर दे। तो मामा देने को तैयार नहीं थी, नानी देने को तैयार नहीं थी और खुशी 2.5 महीने की मामा के द्वारा प्रेग्नेंट आई थी घर पे।
इस प्रेग्नेंट की को दोष को छुपाने के लिए, प्रेग्नेंट के दोष को छुपाने के लिए इसने अपनी माँ को भी किसी न किसी साजिश के तहत मार दिया। तीनों का हाथ है इसमें, खुशी का, इसकी नानी रामवती का और ओम प्रकाश का, और सहयोग इन सब भाइयों का है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। अगर मेरे साथ अन्याय होता है तो संसार में तो मुंह दिखाने लायक मैं रहूँगा ही नहीं, खैर, लेकिन ईश्वर इनको बहुत बुरी तरह दंड देगा। जिस किसी अधिकारी ने मुझे किसी उसमें आगे फंसाने की कोशिश की तो ईश्वर उसको देखेगा।